हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण में वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण का आज हम 7वां भाग पढ़ेंगे। 7th पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं 6 वीडियो वाक्य शुद्धि की बना चुका हूँ। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर भी क्रम से वीडियो देख सकते हैं। मैंने सभी विषयों की प्लेलिस्ट बना रखी है, कक्षा वाइज और टॉपिक वाइज। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अब जुड़िए हमारे साथ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लीजिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कारक संबंधी अशुद्धि। और कारक संबंधी अशुद्धि क्या होती है? जब हम वाक्य में गलत कारक चिन्हों का प्रयोग कर दें, मैं की जगह पर लिख दें, पर की जगह मैं कर दें, को की जगह से कर दें, या से की जगह को कर दें, या को की जगह के लिए कर दें, के लिए की जगह को का प्रयोग कर दें, तो हमारा वाक्य हो जाता है अशुद्ध। अगर हम सही कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य अशुद्धि मानी जाएगी। वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगने से, अनावश्यक विभक्ति लगने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। 5 बजने को 10 मिनट है, जबकि शुद्ध वाक्य होगा 5 बजने में 10 मिनट हैं। उसके सिर में घने बाल हैं। बताओ आप, सिर में, ये वाक्य हम बहुत गलत बोलते हैं। बाल सिर में नहीं होते, सिर पर होते हैं, खोपड़ी के ऊपर होते हैं बाल। तो में होते तो फिर दिखाई कैसे देते? अगर बाल सिर में होते तो दिखाई कैसे देते? तो दिखाई देने से मतलब सिर पर हैं, न कि सिर में। मैं तो अंदर के अर्थ में आता है, पर ऊपर के अर्थ में आता है। ठीक है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह आना ही नहीं चाहिए। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, तो अनावश्यक रूप से परसर्ग भी नहीं जोड़ें। अगर आवश्यक हो तो जोड़ें, अनावश्यक नहीं हो तो नहीं जोड़ें। देखिए, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ। अपने बच्चे नहीं, अपने बच्चों को। यहाँ आवश्यकता थी को लगाने की, जबकि इसके पूर्व वाले वाक्य में को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, ये वाक्य शुद्ध होगा। दवा रोग को समूल से नष्ट कर सकती है। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। यहाँ स उपसर्ग लगा हुआ है और इसका अर्थ होता है मूल सहित। तो दवा रोग को समूल नष्ट करती है। यहाँ पर से पर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है, परसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो शुद्ध वाक्य होगा दवा रोग को समूल नष्ट करती है। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। बताओ, अपराधी को रस्सी से बांध कर, रस्सी बांध कर थोड़ी, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए। तो यहाँ से परसर्ग आना चाहिए था। मेरी राय से आप चले जाइए। तो राय से नहीं जाएंगे। राय का मतलब है सलाह। मेरी राय में, मतलब मेरी राय ये है कि आप चले जाइए, तो यहाँ में परसर्ग आएगा। मेरी राय में आप चले जाइए। राय से आता है साधन के अर्थ में, तरीके के अर्थ में। कारक आप पढ़िए मेरी वीडियो में तो आप समझ जाओगे। अगर आपने कारक नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो फिर ये बातें भी आपकी समझ में नहीं आएगी। उसने पत्नी का गला घोंट कर मार डाला। उसने पत्नी का गला घोंट कर मार डाला। उसने पत्नी का गला घोंट डाला। मार डाला, ये मार डालने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब गला घोंटेंगे तो मारना ही हुआ। तो यहाँ पर आएगा उसने पत्नी का गला घोंट डाला। घोंट कर मार डाला, ये कर शब्द जोड़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। सीता घर नहीं है, सीता घर पर नहीं है। ठीक है ना, या सीता घर पर नहीं है। एक उदाहरण है हमारा इसके ऊपर वाला। बंदर पेड़ में बैठे हैं, नहीं पेड़ के ऊपर बैठे हैं ना, पेड़ में थोड़ी बैठे हैं, डालियों पर बैठे हैं बंदर। तो आएगा जब ऊपर या आधार के लिए जो शब्द आता है, आधार के लिए परसर्ग का प्रयोग किया जाता है या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बंदरों के बैठने का आधार है पेड़। तो आधार के लिए हमेशा पर आता है ना। तो बंदर पेड़ पर बैठे हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा, न कि पेड़ में बैठे हैं। अगला उदाहरण है आपके लिए। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी। चित्र में, दृष्टि चित्र में अंदर घुस गई थी क्या? चित्र तो एक कागज़ पर है या किसी स्लेट पर है या किसी श्याम बोर्ड पर है, तो उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी ना, तो पर आएगा यहाँ पर। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, न कि चित्र में। चित्र के अंदर कोई घुस ही नहीं सकता, दृष्टि अंदर जा ही नहीं सकती, केवल दृष्टि तो बाहर रहेगी। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया। उसने न्यायाधीश से निवेदन किया, यह वाक्य शुद्ध होगा। आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो गया है। राजनीति में नहीं, राजनीति का। आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो गया है।
वह बाजार में सब्जी लाने गया है। वह बाजार में गया है, तो बाजार से सब्जी लाने गया है। बाजार वहाँ पर सब्जी लाने का साधन है, बाजार से सब्जी लाने गया है। अगर ये वाक्य हमारे किसी परीक्षा में आ जाए तो निश्चित रूप से गलत होने मित्रों, इसलिए ध्यान से पढ़ें। वह बाजार से सब्जी लाने गया है, क्योंकि हम अधिकतर हमारी भाषा में यही बोलते हैं, वो बाजार में गया है, में नहीं आएगा, बाजार से सब्जी लाने गया है। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है। स्कूल से नहीं, स्कूल में, स्कूल में नहीं है वो, अंदर जब चार दीवारी के अंदर की बात हो तो में का प्रयोग किया जाता है ना। राम आज स्कूल में अनुपस्थित है। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। बजट के ऊपर, बजट कोई टेबल है जिसके ऊपर बैठकर बहस की जाएगी। बजट पर किस मुद्दे पर बहस होगी, किस विषय पर बहस होगी, तो बजट पर बहस होगी ना। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें। क्या श्रद्धा कोई पोटली है जो उठाकर गुरुजी के ऊपर रख दें? गलत। गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें, ये वाक्य शुद्ध होगा। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। ठीक है। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे। जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे। जब कोई चीज़ किसी के लिए दी जाती है तो फिर वहाँ पर के लिए का प्रयोग